गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पटेल में। जमा चुका 600 की हिस्ट्री के साथ, और आज का मेरा चैप्टर का नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। और आज हम उसके थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम फिफ्थ 1.2 की चीज़ें के बारे में डिस्कशन करने वाले, जो हमारा फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है, द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड्स इन द सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोस्टल रीजन के बारे में। फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पा, एशियन इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज. दिस ट्रेड was carried on by sea. Therefore, India had developed contact with interaction with foreign cultures and people at the seaports. Later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. तो कोस्टल रीजन्स का काम क्या था? जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उस टाइम से एशियन इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ तब से रिलेशनशिप है उनकी ट्रेड्स में। तो सी के टाइम सी से ले जाते थे, सी रूट्स थे, और फिर आगे जाके रोड बनाए गए, रास्ते निकले। पर रास्ते निकलने के कारण जो सी रूट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस डिमिनिश नहीं हुई। जिसको रास्ते से जाना है जाओ, जिसको समुद्र से जाना है जाओ। ये बात है अभी कोस्टल रीजन्स की। द आइलैंड्स इन द सी, Andaman and Nicobar are the Indian islands in the Bay of Bengal. Lakshadweep is a group of Indian islands in the Arabian Sea. The location of these islands may have been important in Asian sea trade. The manuscripts of Periplus of the Erythraean Sea or Handbook of the Red Sea makes a mention of Indian islands. It has been written by an unknown Greek sailor. तो जो आइलैंड्स थे इंडिया के वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो फेमस है सबसे, वो बे ऑफ बंगाल में है। और लक्षद्वीप एक इंडियन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में है। और ये आइलैंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एशियन सी ट्रेड के कारण, क्योंकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स एज पेरिप्लस ऑफ इथेरियम सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी में इंडियन आइलैंड्स और इंडियन ओशंस का मेंशन है, जो एक अननोन ग्रीक सेलर के थ्रू लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं, ये देखो ये पूरा मैप है जो अब तक हम पढ़ गया है, सब है इसमें। एक मिनट, मैप कहाँ गया? लास्ट वीडियो में भी हुआ था यार, हर बार होता है। हाँ चलो, मैप आ गया। देखो हिमालयन रेंज, चाइना देखो कितने पास में है, नेपाल, गंगा, तो बहुत सारी बातें। ये देखो यहाँ पे चीज़ें इंडियन की, यहाँ पे हिंदू कुश है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में भी हिंदू कुश का साइड है। और फिर यहाँ पे बोल पास, जैसे काइबर पास, सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे रिवर्स के थ्रू आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना, कुछ पासेस है जिनके थ्रू लोगों ने इंडिया में आया था, तो यही है वो पासेस। वो पाकिस्तान का एरिया है, और मॉडर्न ये इंडिया और मॉडर्न पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब के आउटलेट्स दी गई है। म्यांमार के भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे। तो एक मिनट। तो इंडियन अरेबियन सी, लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में क्या है हमारा, अंडमान और निकोबार आइलैंड और इंडियन ओशन, श्रीलंका, सारी चीज़ें ये मैप में दिखाई गई है। डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री माउंटेन, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट इंडिया, सब 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 दिखाया गया है जो भी हमने अब तक पढ़ा है दोस्तों। अभी हमारे आते हैं नीचे। कैन यू डू दिस? शो द फॉलोइंग आउटलाइन of the map, the Himalayan mountain, the Thar desert and the east coast. हिमालयन माउंटेन, एक मिनट मैं खुद बताता हूँ। हिमालयन माउंटेन ये है, और फिर क्या दिया इनने, हिमालयन माउंटेन के बाद थार कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ईस्ट कोस्ट के लिए मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये है हिमालयन रेंज, हिमालयन माउंटेन्स, थार डेजर्ट और ईस्ट कोस्ट। ये देखो ये यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है। तो हमने तीनों चीज़ों के बारे में लेबल कर दिया। अंडमान आइलैंड्स, ये देखो ये अंडमान के आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे वो बाकी सारे विलाज है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं अंडमान में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर इन टुडे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल,
are in today's Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and India together. This region is known as South Asia. ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सबको मिला के इस रीजन का साउथ एशिया कहा जाता है. और कंसिडरिंग द एक्सपांशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज़ नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये सारी कंट्रीज़ में इंडिया सबसे बड़ा है, तो इसलिए इस सब कॉन्टिनेंट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज स्प्रेड मेनली इन द northwestern part of the Indian subcontinent. The China and the Myanmar are neighboring countries, are not part of the South Asia or Indian subcontinent. However, they had culture and trade relationship with Asian India. They have an important place in the studies of Asian Indian history. तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे चाइना या म्यांमार, ये तो आती तो नहीं है पर इनके हमारे ट्रेड से पुराने रिलेशनशिप्स थे, तो इसलिए इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में एज पर ट्रेड्स के कारण. तो आजकल बस नया हो, भागो वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसके ऊपर उसमें मिलूँगा. तब तक के लिए गुड बाय.